अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। पर मेरी फैमिली ने हुमा अभी का एक रिश्ता सिर्फ इसलिए तोड़ दिया था कि वो लड़का गाता बजाता था। मुझे अपनी फैमिली का पता है। लेकिन ये रिश्ता तकदीर था आरू, शायद इसीलिए मैंने इतनी पॉजिटिव लड़की होने के बावजूद अपना सौदा बगैर ऐब बताए बेच दिया। अरे नहीं, वो शायद कुदरत हमें बार बार मिलवा के कोई नई लव स्टोरी बनवाना चाह रही हो। ऐसा झापड़ मारूंगी ना वो इधर का उधर हो जाएगा। चलो निकलो यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना वरना शक्ल बिगाड़ दूंगी तुम्हारी। कसूर है कसूर। ये जो तू हमारा साथ नहीं दे रही ना उसको घर से निकालने में, क्यों नहीं कहती अपने भाई को कि निकाले उसको घर से, दे तलाक। क्या हो गया उमा आपी, क्यों बेचारे हारून भाई का बसा बसाया घर उजाड़ रही हो? और मेरी बात सुनो, ब्लैकबेरी भी ना इन सब में साथ नहीं देगा हमारा। मैं जितना समझा रही हूँ उतना ही तुम मेरी बातों को इग्नोर किए जा रही हो। अब क्या कर दिया मैंने? क्या कर दिया है मैंने? तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे मैं दिन रात तुम्हारे पीछे ही पड़ी रहती हूँ। हर वक्त तो बातें सुनाती रहती है और दिन रात पीछे पड़ना क्या होता है? तो अल्लाह किसी को ऐसी नाफरमान औलाद ना दे। चलो ठीक है, मेरी तरबियत तो तुम भूल गई हो, लेकिन किताबों में जो पढ़ा है वो तुम्हें याद है कि बेअदब बेनसीब और बाअदब बानसीब। अव्वल तो मैंने कोई बेअदबी नहीं की, और अगर आप मुझे बेअदब और हिजाब को बाअदब कह रही है तो देख ले कैसे नसीब फूटा है उसका। 2 कौड़ी के लोगों में गई है खीना, और 2 कौड़ी के लोगों ने भी उसकी औकात 2 कौड़ी की कर रखी है। खीना, तुम जैसी बेटी। और ये तो रही आपकी बाअदब बेटी के नसीब की बात, और देख लीजिएगा आपकी बेअदब बेटी का नसीब कैसे चमकेगा। अच्छा, वो कैसे? जरा मैं भी तो सुनूं। फूफा ने ख्याम के लिए मेरा रिश्ता मांगा है और अब्बू ने हाँ कर दी है। क्या? लेकिन तुम्हारे अब्बू ने तो मुझे कुछ नहीं कहा। वो आपसे पूछेंगे नहीं, आपको बताएंगे। और अम्मी, हिजाब तो आपकी लाडली थी, उसका तो आपने नसीब फोड़ दिया, लेकिन मेरी शादी में रुकावट बनने का सोचिएगा भी नहीं, समझिए आप। दिमाग खराब हो गया खीना का। कितनी बदतमीजी कर रहे थे माँ से। इसको तो मैं समझाऊंगी अच्छी तरह से। माँ से ऐसी बदतमीजी कोई करता है? अरे माँ तो माँ होती है। इसका दिमाग में ठीक करके ही रहूंगी। तुम यहाँ पे पहुँच गए? मैं तो कब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, वो तो तुम अभी आई हो मेरे सामने। सवाल यह है कि तुम हर जगह कैसे पहुँच जाते हो? मैंने कहा था ना, कुदरत हमें हमेशा एक ही मोड़ पर मिलवाना चाह रही है। सुनो, आइंदा मुझे देखो तो अपना रास्ता बदल लेना। और अगर ना बदलूं तो? तड़ी लगा रहे हो वो भी मुझे? अरे तुम भी मेरी तरह हो ना, सीधी बात तुम्हें समझ नहीं आती। अरे तुम मेरी तरह कभी बन भी नहीं सकते, मैं बहुत टेढ़ी खीर हूँ। चलो कोई बात नहीं, टेढ़ी सही, खीर तो हो ना। और वैसे भी मैं भी लोहे के चने हूँ, लोहे के। और चनों की और खीर की बहुत जमेगी। ज्यादा डायलॉग मत बोलो, चलो निकलो यहाँ से। मैं अपने रास्ते पर ही हूँ, और मुझे मेरा रास्ता तुम्हारी तरफ ही लेके आएगा। अभी क्यों बकवास किए जा रहा है? सुबह सुबह मत्था घुमा रहा है मेरा। तुम्हारा मत्था घूमता है तभी तो तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। और तुम बात क्यों कर रहे हो? किसने कहा है तुम्हें मेरे मुंह लगने के लिए? मेरे दिल ने। ओए, मुझसे दिल दिल की बात कर रहे, खाल उधड़वाएगा क्या अपनी? ओए, कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मेरी खाल उधेड़े। वो तो मैं तुम्हें पसंद करता हूँ इसलिए तुमसे बात कर रहा हूँ। तुम्हें समझ नहीं आई? अरे यार, इसे कैसे समझाऊं? अच्छा सुनो, आई लव यू।
तुमने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ मारा, और मारूं? क्या पागल लड़का है, कुछ तो ऐसे हो रहा है जैसे मैं तुझे आई लव यू टू बोल दूं। तुम मुझे आई लव यू टू बोलती ना तो मैं शायद इतना खुश नहीं होता जितना तुम्हारे थप्पड़ खाने पे हूँ। अबे तेरी मशीनरी उल्टी फिट तो नहीं हुई भी? अच्छा रुको, मैं तुम्हें बाकायदा प्रपोज करता हूँ, ठीक है? मुझसे शादी करोगी? अबे पागल है क्या तू? अम्मी, आपको मसला क्या है? क्यों, क्या हुआ? भर दिए कान तुम्हारे अब्बू ने? जी नहीं, आप उनके कान भर रही हैं मेरे खिलाफ। मैं किसी के खिलाफ कोई कान नहीं भर रही हूँ, मैं सच सच बात कर रही हूँ। तो आपने फैसला कर लिया, आप मेरी शादी नहीं होने देंगी? मैं जानते बूझते किसी जहन्नुम में नहीं झोंक सकती हूँ। जहन्नुम में तो आपने झोंका है हिजाब आपी को, इसीलिए आप परेशान भी रहती है उसके लिए। अरे उन लोगों को तो मैं जानती नहीं थी, लेकिन हमीदा को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। बेटा, क्या मेरा कोई हक नहीं है कि मेरी मर्जी के बगैर तुम्हारी शादी कर दी जाए? वाह अम्मी वाह, हिजाब की शादी आपने अब्बू से पूछकर की थी, और वो भी ऐसे लोगों में। वो जैसे भी लोग हैं, मुझे अपने हिजाब से पूरी उम्मीद है कि वो बहुत अच्छी तरह निभा लेगी। जिस तरह आपने हिजाब पर अपना हक जताया और आपको उस पर पूरा भरोसा है, इस तरह अब्बू भी मुझ पर अपना हक जता सकते हैं, और मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगी। मगर मैं माँ होने के नाते तुम्हें खयाम से शादी की इजाजत नहीं दे सकती। आपसे कौन मांग रहा है इजाजत? और खबरदार अम्मी, जो आपने मेरी शादी में रुकावट डाली। बेहयात, बेगैरत, इतनी ढिठाई से अपनी माँ से बात कर रही है। आपने मुझे मारा, सांप से बचा जाता है, लेकिन अगर वो डसने पे आ जाए ना तो उसका सर कुचल देना चाहिए। मैं सांप नहीं, आपकी औलाद हूँ, और मैं आपको डस नहीं रही। मेरा बाप मुझे ऊंचे खानदान में ब्याना चाहता है। पता नहीं कहाँ चली गई तुम्हारी अकल। आप जल रही हैं मेरी खुशियों से। मैं क्यों जलूंगी, वो भी अपनी बेटी की खुशियों से। मैं तुम्हें आग में कूदने से मना कर रही हूँ, क्योंकि मैं हर तजर्बों से गुजर चुकी हूँ। आप अपने तजुर्बे अपने पास रखें, मैं जानूं और मेरी फूफो जाने। मेरी जिंदगी का फैसला मेरे अब्बू करेंगे, आप नहीं। उन्हें तो अमेरिका जाने की पड़ी है, हरे नजर आ रहे हैं उन्हें। बताओ, 3 घंटे हो गए सालन बनाते बनाते, अभी तक तैयार नहीं हुआ। अम्मा को भी तक असली वाला गुस्सा नहीं आया इस हिजाब की बच्ची पर, वरना अगर वो अपनी वाली पर आ जाए ना तो 2 मिनट में निकाल के उसको घर से बाहर खड़ा कर दें। एक तो मुझे भी खाना पकाने में इतनी कायली होने लगी है, जितनी देर में हांडी पकती है उतनी देर में तो एक सूट सी के 700 रुपये कमा लूँ मैं। और फिर वो कमबख्त हिजाब खाना पकाती भी तो इतने मजे का है। क्या करूं जो अम्मा को भी हिजाब पर गुस्सा है। कैसे बैठी हुई है मुंह बनाकर, ये नहीं कि शर्मिंदा होकर माँ से माफी ही मांग ले।
हालत तो मेरी भी है थोड़ी। मुझे भी इसको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। चलो समझाती हूँ। हिना, हिना बेटी। मत कहे मुझे बेटी। और अम्मी मैं बता दूं, ख्याम को या पुप्पो को फोन करके उल्टी सीधी बातें करने की जरूरत नहीं है। मेरा नसीब खुल रहा है ना, तो जले मत। इतनी बदतमीज हो गई है। एक दिन आएगा ना, सर पकड़ कर रोएगी। बिल्कुल अपनी पप्पू हमीदा पे गई है। लेकिन क्या खबर, हमीदा से इसकी बन जाए। इंशाअल्लाह, जो भी हो, मेरी बेटियों पे आसमान से रहमतें बरसा, इनके मुकद्दर अच्छे फरमा। आमीन। सुनो, घर में इतना बड़ा झगड़ा हो गया, इतनी जोर जोर से आवाजें आ रही थी, तुम्हारी आंख नहीं खुली? आवाज भी आई थी, आंख भी खुली थी, लेकिन हमारे घर में ऐसा ही होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, हम दोबारा सो जाते। सीरियसली? हैरत की बात है। तुम्हें पता है, मेरे घर में अगर अब्बू किसी को डांट भी दे तो बाकी 2 अफराद भागते हुए वहां आ जाते हैं। तुम जागते हुए भी नहीं आएंगे। हम सारे घर वाले उसी लड़ाई में शामिल होते हैं जो हमसे हो। मुझे अम्मी से इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अगर मैंने नोटिस नहीं लिया तो वो अपनी मर्जी चलाएंगी और ख्याम की शादी मुझसे नहीं होने देंगी। अब्बू ने भी आगे कोई बात नहीं की। लो भाई, आज की शुरुआत तो होगी। मैं जो तुम्हारे साथ बैठी हूँ, मैं लड़ने। क्यों री, क्या तू अपने कानों में रुइयां ठूस के बैठी है जो तुझे मेरी आवाज नहीं आ रही? क्या हुआ उमा पे? क्या हो गया कि बच्ची, तुमने मेरे खाने में नमक डाला है? ये तो कब से यहीं बैठी है मेरे सामने। क्या चमची? हाँ, क्या बोल रही थी? लेकिन उमा आपी, मैंने तो सालन में नमक नहीं डाला। आप यकीन करें, आपने जब से मुझे मना किया मैंने किचन में कदम भी नहीं रखा है। अरे घुन्नी नहीं तो डाला है नमक जाके चुपके से। अब हम अगर तुझे किचन में घुसने नहीं देंगे तो तू ये चीप हरकतें करेगी। उमा आपी, आप यकीन करें, मुझे क्या जरूरत है ऐसी हरकत करने की? है, क्यों नहीं है जरूरत? तू चाहती है कि मेरे काम के अंदर सारे लोग कीड़े निकालें, इसलिए तूने चुपके से जाके किचन में मेरे सालन में नमक डाल दिया। बहुत तेज है तू भाई, बहुत तेज है। अरे ये तो मेरे साथ ही बैठी है कब से, तुमने गलती से दोबारा नमक डाल दिया होगा। तू फिर बोली? बंद कर ले अपनी चोंच। तो क्यों ना बोलूं, तुमसे गलती हुई और अब तुम भाभी के सर पे डाल रही हो कि सब उन्हीं को बोले कि उन्होंने गलती की है। तुम खामोश रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। तो तुम कर लो बात, तुम्हारे बस की नहीं है ये। तू नहीं छोड़ेगी ना इसकी हिमायत करना। आने दे आज अम्मा को, आ जाने दे अम्मा को। या तो इस घर में तुम दोनों नहीं, या फिर मैं नहीं। सुनो, अब अम्मी के आने पे फिर से झगड़ा होगा। तो होने दो, क्यों डर रही हो तुम? मैं और ब्लैकबेरी तो समझ रहे थे हमारी साइड से एक और लड़ने वाला आ गया है, लेकिन तुम तो बुज़दिल निकली। लेकिन ये सोचो, जब अम्मी के आने पे ये नमक वाली बात की शिकायत करेंगी तब क्या होगा? तो क्या हो गया, खा नहीं जाएंगी हमें, लड़ लेंगे उनसे भी। माँ से लड़ते नहीं है, माँ से तो ऊंची आवाज में बात तक करना गुनाह है। तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो, ये तुम अपनी अच्छी अच्छी बातें ना अपने मायके में छोड़ के आओ।
यहाँ पे सिर्फ लड़ाई झगड़ा चलता है। अभी वो जाके अम्मी को बोल देंगी कि सब चीजें तुमने की, फिर भुगतती रहना उनको अच्छी बन के। मैं तो कह रही हूँ कि नमक खुद उन्होंने डाला है ताकि तुम पे इल्जाम लगा दे। अगर फुफ्फो ने रिश्ते पर हाँ कर दी है तो वही बात आगे बढ़ाए ना। ना फुफ्फो अम्मी से बात करेंगी, ना अब्बू अम्मी से बात कर रहे हैं। ह्याम को हाय का मैसेज करती हूँ, कुछ तो जवाब देगा। ह्याम जवाब दे तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। बस मैं निकलूं यहाँ से जल्दी से। हेलो। क्लोपेत्रा बात कर रही हो? हाँ बोल रही हूँ। आप कौन? मैं रोमियो, ब्लैकबेरी की बहन हो ना? हाँ तो मुझे ब्लैकबेरी भाई ने तुम्हारा नंबर दिया है। ये दिमाग खराब हो गया है? क्या नाम बताया तुमने अपना? रोमियो, सच कह रहा हूँ, ब्लैकबेरी ने तुम्हारा नंबर दिया है। अबे वो पागल के बच्चे, अपनी बहन का नंबर कोई इस तरह गैर बंदे को देगा क्या? बंद कर फोन अपना। बात तो सुन। अबे यार, शिट। मापी, तुम फिर आ गई अपना मनोज चेहरा लेके मेरे सामने। मापी, मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे तुमसे एक बात नहीं करनी, और तुमसे बात करेंगे मेरे अम्मा और अब्बू। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पकाया सालन खराब करने की? अब खाना पकाती है मेरी जूती, और याद रखना आज से बाजार से खाना मंगाओगी तुम सबके लिए, और तुम ही खिलाओगी। मैं मंगा दूंगी, आप प्लीज मेरी एक बात सुन लें। अच्छा, तो बेटा अब तुम जोर जबरदस्ती करोगी, वो भी मुझसे। देख लिया ना तुमने कि घर के अंदर तो ना मेरी माँ है ना मेरा बाप, और रही वो क्लोपेत्रा साहिबा, तो तावीज गंडे घोल घोल के तुमने उसको अपनी तरफ कर लिया। अब देखा तुमने कि ये अकेली बैठी है तो आके मुझसे वार कर रही हो। नहीं मापी, मैं आप पे कोई वार करने के लिए नहीं आई, और ना ही मैंने आपके सालन में नमक मिलाया था, और मैं आपसे लड़ने के लिए नहीं आई। प्लीज आप भी मुझसे लड़ाई शुरू ना करें। देखो तो जरा, इतनी तेज है ये। मुझे कह रही है मैं इतने प्यार प्यार से तुमसे बात कर रही हूँ, और तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं लड़ाका हूँ। और तू समझती क्या है अपने आप को? अकेले देखकर ये समझ नहीं कि तू मुझे मार गिराएगी, तो ये बेटा तेरी भूल है। नहीं हूँ मापी, अल्लाह ना करे, मैं क्यों आपको मारने आऊंगी, और मैं हाथ उठाने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपसे इतना कह रही हूँ, आप मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लें प्लीज। बको। हुमापी, आपने मुझे किचन में जाने से मना कर दिया, तब से मैंने किचन में कदम भी नहीं रखा। किचन आप कहें मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मुझे घर का कोई और काम बता दें। आप जो काम कहेंगी मैं कर लूंगी। अच्छा, तो फिर तुम एक काम करो, इस वक्त यहाँ से दबा हो जाओ। हुमापी क्या कर रही है? मैं गिर जाती है अभी। झूठा इल्जाम लगाया मुझ पर, वो भी मुझ पर, कैंची पर। बेटा अब बताती हूँ तुझे, दबा हो जाए यहाँ से। हाँ।